एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार की राजनीति पर, यानी कि बिहार का जो अभी वर्तमान का राजनीति है उसमें नीतीश कुमार का जो अभी योगदान है, वैसा योगदान मैंने अभी तक के समय में, जैसे कि 2014 के बाद के राजनीति में किसी भी राजनेता का नहीं देखा। अभी जिस हैसियत में अभी नीतीश कुमार प्रचलित है, उस हैसियत में मोदी को टक्कर दिया जाए तो कोई जो है हैसियत कम नहीं होती नीतीश कुमार की। एक एवज में अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो ये कोई जो है दुश्वार की बात नहीं है। यानी कि अभी नीतीश कुमार को आप मोदी जी से सीधा कंपेयर कर सकते हैं। एक लेह था, अगर 2019 में जदयू जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो फिर शायद मोदी जी के जगह पे कोई और प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। ऐसा भी एक जो है मतलब तर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलता है अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिज्ञ जो होते हैं उसके द्वारा। मैं बात करूंगा अभी वर्तमान में जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो जो है इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है उसमें जो है सबसे अगर ज्यादा अहम भूमिका किसी की होगी तो वो मेरे हिसाब से, और जो है बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिसके हिसाब से माना जाता है कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो फिर इंडिया अलायंस जिस तरह से अभी मजबूती के साथ जो अपना गठबंधन बनाए रखा हुआ है उस तरह से गठबंधन नहीं बना पाता। यह बात वाकई में जो है सिद्ध भी होता है 100%। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का संपर्क सबसे है। नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से दबदबा है, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति जिस प्रकार से अधूरी जो है हो सकती है, हो जाएगी, उसी प्रकार से बिहार के राजनीति के अलावा बिहार के बाहर यानी कि राष्ट्र की जो राजनीति है उस पर भी जो है नीतीश कुमार का एक जो है अच्छा पकड़ है। उसी एवज में अभी मतलब पिछले दिनों जो है खबर मिला कि नीतीश कुमार जो है जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका जो है कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि अब जदयू के जो है मेन जो लीडरशिप है कार्य के हिसाब से, यानी कि वर्किंग जो प्रोसेस होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, तो उसका जो मेन लीडरशिप है वो नीतीश कुमार स्वयं बन गए हैं। तो ये चीज जो है इंडिया अलायंस को और मजबूत जो है मजबूती प्रदान करेगा, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है दुश्वार की परिस्थिति है। तो ये बात हमें इस विभेद के साथ समझने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अगर मेरी मानो तो राहुल गांधी से बेस्ट अगर कोई है विकल्प में तो वो नीतीश कुमार है। अगर मोदी जी के समक्ष नीतीश कुमार को रखा जाता है तो फिर ये जो है पीएम के लिए जो लोकसभा का चुनाव का जो एक मोटिव बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं टक्कर जो है और अधिक जो है क्या हो जाएगा, मजबूती के साथ इंडिया अलायंस जो है एनडीए को देगा। तो इस एवज में उसे भी सोचने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार के हिसाब से भी लगता है कि वो भी कुछ जो है खेल करने वाले हैं, क्योंकि अभी जिस एवज में उसकी जो है हलचलें लग रही है, जिस हिसाब से वो अभी मतलब रिपोर्टर के पास जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका लगता है कि आने वाले समय में कुछ खेल होगा। इंडिया अलायंस के अंदर कुछ जो है परिवर्तनें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस को इतना मजबूत अगर कोई किया है तो उसमें जो है अहम भूमिका जो है नीतीश कुमार का है। उन्होंने ही राजद को भी, उन्होंने ही समाजवादी पार्टी को भी, उन्होंने ही बंगाल को भी, उन्होंने ही अभी बसपा को भी लाने की बात चला रहे हैं। उम्मीद है कि बसपा की जो है मायावती भी आएगी, लेकिन थोड़ा समय अभी बचा हुआ है। तो इसी एवज में यानी अभी जो राजनीति का जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसमें नीतीश कुमार जो है वो आने वाले समय में क्या परिवर्तन करने वाले हैं ये देखने योग्य होगा। मेरा अगर मानो तो मुझे लगता है कि इस समय काल में आने वाले समय में नीतीश कुमार कुछ फंडा को चेंज करने वाले हैं और राजनीति की परिस्थिति को बदलने के लिए वो स्वयं एक राष्ट्र नेता के रूप में उभरकर सामने आने वाले हैं, जिसमें बिहार की राजनीति का जो है पूर्ण समर्थन मिलेगा, राजद का पूर्ण समर्थन मिलेगा, क्योंकि राजद भी चाहते हैं कि ये जो है राज्य स्तर से हट करके उठ करके जो है केंद्र लेवल पर जाए, ताकि बिहार की जो राजनीति है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में राजद का पूर्ण समर्थन मिलेगा, ये बात आप मान लीजिए। इसी प्रकार से और भी बिहार के जो बिहार के जो क्षेत्रीय दल है यानी कि राज्य स्तर के जो पार्टी हैं वो चाहते हैं कि
नीतीश कुमार जी जो है वो केंद्र लेवल पर जाए, सेंटर लेवल पर जाकर जो है अपनी धाक जमाए और जो है राज्य की जो परिस्थिति है वो हम पर छोड़ दें। तो इस एवज में लगता है कि बिहार की राजनीति के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका पूर्ण सहयोग जो है नीतीश कुमार को मिलने वाला है। इसी एवज में जो है इंडिया अलायंस के अंदर कुछ भगदड़ है कि अब कुछ बात ऐसी है जो खास भी है और कुछ बात ऐसी है जिसकी आस है कि कुछ बात जो है नहीं हो सकता है। जैसे कि नीतीश कुमार जी अभी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होने का दावा नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को आप जो है सटीक मतलब कि एक प्रकार से माने तो 100% नहीं मान सकते कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अगर कोई लीडर है तो वो चाहता ही है कि मैं एक ओहदे जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना जरूर देखते हैं। तो उसी एवज में अभी जब अवसर जो है नीतीश कुमार को मिल रहा है तो वो अवसर को कैसे खोएगा ये भी एक देखने योग्य जो है परिस्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी आने वाले समय की जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी होगा, बहुत कुछ संघर्ष के साथ जो है इंडिया अलायंस के अंदर सीखने के लिए जो भी पार्टी उसमें जुड़े हैं, जो भी पार्टी बीजेपी को हराने की चाह रखते हैं, वो सब भी कुछ चीज ऐसे होंगे जिसमें वो कंपेयर करके जो है अपने हिसाब से कुछ चीज को चेक एंड बैलेंस करेंगे और वो जो है सोचेंगे और इसी चीज पर जो है चाह लगाकर रखेंगे कि हमें इंडिया अलायंस में रह करके बीजेपी को पहले हराना है। यह बात की बात है कि इंडिया अलायंस का क्या करें। ऐसे भी कुछ पार्टी हैं जो इंडिया अलायंस में अभी मौजूद हैं, लेकिन इस परिस्थिति को हमें हटाकर देखना होगा, क्योंकि अभी परिस्थिति जो है इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की है। वो बात की बात है कि मतलब इंडिया अलायंस आएगी उसके बाद किस पद पर किसे रखा जाए, इस बात पर भी विवेचना बहुत अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें ये दावेदारी जो है देखने के लिए डिमांड कर रही है देश की जनता कि हम जो है इंडिया अलायंस को अगर वोट करें तो हम किसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। ये चीज जो है अभी देश की जनता जानने के लिए उत्सुक है। इसमें राहुल गांधी उस कैटेगरी में जिस एवज में आना चाहिए उस एवज में जो है प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार की बात करें तो इसका एक जो है मतलब धाक है, हिंदू में भी है मुस्लिम में भी है। वो जो बैलेंस है वो एक तरह से जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो है चेक एंड बैलेंस करके रखे हुआ है। वो किसी भी एवज में जो है मतलब राहुल गांधी से तो बहुत बेहतर है। अभी जिस तरह से अप्रोक्स 15 से 20 साल से जो है बिहार की राजनीति में वो जो है इस प्रकार से जो है विकास का कार्य करे हैं, जिससे बिहार जो राज्य है वो बीमारू के राज्य से उसे निकालने का पूर्ण प्रयास है और उम्मीद भी है कि कुछ जो है पंचवर्षीय में जो है ये निकल करके बाहर भी हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है अभी जिस विकल्प में मतलब नीतीश कुमार दिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के फेज के रूप में, तो ये एक तरह से बिहार के लिए भी खुशहाली की बात है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इस बात का तो मतलब एक सटीक प्रमाण होगा कि अगले 4-5 वर्षों में 2024 के बाद बिहार जो है वो बीमारू राज्य की दर्जा से बाहर हो जाएंगे। ये 100% सत्य है। इसी एवज में नीतीश कुमार जो है एक पॉलिटिकल जो है धाक रखने वाले जो प्रसिद्ध नेता हैं, उसकी जो अभी जो मतलब एक चरित्र हैं वो ऐसा चरित्र हैं जो चेक एंड बैलेंस करके सभी पॉलिटिकल पार्टी को रखे हुआ है। वो ना किसी के हस्तक्षेप में जाता है ना किसी के विरोध में जाता है। जिस हिसाब से वो स्वयं को अभी बनाकर रखे हुआ है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें और बिहार की राजनीति में बिहार के जनता को, देश के जनता को देखने के लिए बचा हुआ है। धन्यवाद।